जितनी आलीशान मसाजिद भारत में हैं इतनी शायद ही इस दुनिया में कहीं और मौजूद हों। केरल की चेरुमन पेरुमल मस्जिद को पहली मस्जिद होने का शर्फ हासिल है। कहते हैं कि यहाँ का बादशाह उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और ये हुजूर की हयात तैयबा में ही मस्जिद तामीर हुई थी। इसी तरह एक शानदार मस्जिद जामा मस्जिद मुस्तफ़ाबाद उर्फ रामपुर है। रोहिलों की तामीर करदा शानदार इमारत जो अंदर दाखिल होने के बाद आपको नज़र आएगी वो रामपुर की जामा मस्जिद है जो 1766 में तामीर हुई। उसको सबसे पहले नवाब फैज़ुल्लाह खान ने तामीर कराया था। 108 साल बाद नवाब कल्ब अली खान ने उस मस्जिद के पहलू में दूसरी वसी अरीज़ मस्जिद तामीर कराई जो 1874 में बनकर तैयार हुई। मस्जिद के ऊपर 3 शानदार गुंबद और 4 तवील मीनार बनवाए जो आपको नज़र आ रहे होंगे। उन पर आलीशान तलाई कलश चढ़ाए गए जिनकी शान आन बान आज भी उसी तरह से मौजूद है। इसके अलावा सदर दरवाज़े के ऊपर एक खुशनुमा घंटा घर बनवाया जिस पर 2 रुपया घंटा लगा हुआ है और ये लंदन से मंगवाया गया था। सदर दरवाज़े के ऊपर आप देख रहे होंगे खुशनुमा घंटा घर नज़र आएगा। ये 2 रुपया घंटा घर है, यानी एक दरवाज़े के इधर है और दूसरा दरवाज़े के बाहर है। ये लंदन से मंगवा कर लगवाया गया था और इसमें दोनों जानिब से वक्त देखा जा सकता है। हालांकि इस वक्त ये घंटा आपको बंद नज़र आ रहा होगा क्योंकि सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी आबोताब अब भी बाकी है। 13 में नवाब हामिद अली खान ने जामा मस्जिद को असरन तामीर कराया जो इस वक्त आपके सामने है और इसका इंतज़ाम मौजूदा शहर की एक कमेटी के सुपुर्द है जिसकी निगरानी में जामा मस्जिद की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और खुशनुमाई बरकरार रखने की कोशिश हो रही है। हम यहाँ इसलिए आए हैं इस मस्जिद के ताल्लुक़ से, इसकी जो तारीख़ है और इसकी जो शान व शौकत है, इसका जो वक़ार है इसका, तो ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी जामा मस्जिद तामीर हुई हैं, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे रामपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, आपको बैकग्राउंड में अजान की आवाज़ नज़र सुनाई दे रही होगी। रामपुर ऐसा शहर है जिस नमाज के वक्त की भी अजानें शुरू होती हैं तो वो काफ़ी वक्त तक वक्फे से अजानों की आवाज़ आती रहती हैं क्योंकि ये मस्जिदों का शहर है। एक एक मोहल्ले में कई मसाजिद हैं और हर मस्जिद में नमाज बाजमात 5 वक्ता अदा की जाती है। जहाँ तक इस जामा मस्जिद का ताल्लुक़ है, आप देख रहे होंगे इस पर कितनी शानदार पुरकारी है, कितने नक्शो निगार हैं और ये लगता नहीं है कि ये मस्जिद कई सौ साल पहले तामीर हुई होगी। जामा मस्जिद का शुमार हिंदुस्तान की मारूफ जो मसाजिद में होता है। हम एक यहाँ की जामा मस्जिद कमेटी के मुअज़्ज़ज़ रुकन से ये जानना चाहेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है और इसका अंदरूनी हिस्सा इतना खूबसूरत, इतना शानदार है कि जब एक बार उसको देखेंगे तो उसी में खोए हुए रह जाएंगे। आइए हम आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं। इस वक्त रामपुर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के अहम रुकन मुकर्रम खान इनायत साहब के साथ हैं और इनसे ये जानना चाहेंगे कि हम इस वक्त जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में हैं, तो इसकी तारीख़ क्या है। इसमें आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत फानूस लगे हुए हैं। इन फानूस की तारीख़ क्या है, ये कब बनी, किस तरह से इसकी तामीर हुई और किस मरहले से होती हुई यहाँ तक पहुँची है, इस बारे में मुकर्रम इनायती साहब हमको बताएंगे। जी मुकर्रम साहब जी, याद आती है जी, और काफ़ी कुछ इसमें यकसानियत पाई जाती है, तो आप ज़रा बताएंगे कि इतने ऊँचे इसके ये सुतून हैं और छत इतनी ऊँची बनाई गई है। इस हमारी जामा मस्जिद की तारीख़ कुछ इस तरह से है कि रामपुर बल्कि रुहेलखंड का जब पार्टीशन हुआ और नवाब अली मोहम्मद ख़ान के बेटों में ये सब बट गया दाऊद ख़ान के हिस्से में, तो नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान के हिस्से में रामपुर आया था।
जब आपने रामपुर आबाद किया उस वक्त बहुत थोड़ी सी आबादी थी, तो ये मस्जिद के हमारी जो हाल है, ये मेन मस्जिद है, इसके बराबर में एक छोटी सी मस्जिद है जिसे अब हमने एक ज़नानी मस्जिद बना रखा है। कभी यहाँ पर वो एक मस्जिद बनाई थी नवाब फैज़ुल्लाह खान ने, छोटी सी बहुत छोटी सी मस्जिद बनाई थी। उस वक्त चूँकि आबादी भी छोटी सी, किला भी ये नहीं था, थोड़ा सा हिस्से में मतलब लोग रहते थे, कबीलों की शक्ल में रहते थे। उसके बाद उनके परपोते नवाब कल्ब अली खां ने इस मस्जिद को ये शक्ल दी, लेकिन वो भी इतनी वसी नहीं थी जितनी ये आज की मस्जिद है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 7 दरवाजे हैं हॉल में। नवाब कल्ब अली खां की मस्जिद में 5 थे, गुंबदें भी छोटी नहीं, और वो मस्जिद 1874 में नवाब कल्ब अली खां ने बनाई थी। उसके बाद रामपुर में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, ज़रूरत बढ़ती गई, तो इस मस्जिद को भी नाकाफ़ी समझा गया, और फिर नवाब हामिद अली खान ने ये वसी और अरीज़ मस्जिद बनाई इस शक्ल में जो आज मौजूद है। मतलब ये मतलब उसी ढांचे के ऊपर बनाई या अलग से बनाई? नहीं, इसका वो हिस्सा जो इसमें एक्सटेंड किया गया वो अलग था, बाकी उन्हीं बुनियादों पे बनाई गई, लेकिन ये आगे की इमारत वगैरह सब नई तरीके से बनाई गई इसको। और ये मस्जिद जो बनी 1913 में कंप्लीट हुई थी, ये आज की शक्ल में। और हाल की वसत का यह है कि ये हाल हमारे इस हाल में करीब 1400 नमाजी एक वक्त में अंदर आ जाते हैं। एक सफ़ में 130-125 नमाजी होते हैं। ये हमारी 11 सफ़े हैं, 10 सफ़े पूरी हैं। एक सफ़ में जिसमें बीच में ये आपके देख रहे हैं बड़े बड़े पिलर हैं बहुत खूबसूरत से, इस वजह से इसमें कुछ नमाजी कम आते हैं। रहा ये जो आपको बहुत खूबसूरत से दिख रहे हैं इसमें झाड़ फानूस, ये नवाब हामिद अली खां के दौर में इसमें लगाए गए थे जब मस्जिद तामीर की गई थी। ये उसी वक्त के हैं? उसी वक्त के हैं। उसी तरह से रोशन और काम उसी तरह से नहीं, इसमें कई दफ़ा मरम्मत हुई है, चूँकि आंधी तूफ़ान में कभी कभी इसमें कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ इसके शीशे टूटे हैं, बल्ब बदल दिए, अब हमने सब में LED लगा दी। उस वक्त वो कुमकुमे वाले बल्ब हुआ करते थे, ये आज सारी चीज़ें तब्दील कर दी गई। लेकिन ये जंजीर और यहाँ जंजीर वही है, जंजीर उसी तरीके की है, और इसका मेन स्ट्रक्चर वही है। कहीं कहीं जब कभी कुछ डैमेज हुआ है तो वो पार्ट्स इसमें बदल दिए गए। तो इसकी इतनी ऊंची छत है जी, तो ये क्या इसकी हवा के लिए या किसी और मकसद से? ये नहीं, इसका मेन मकसद ये था, उस वक्त रहा होगा जो भी वहाँ के आर्किटेक्ट थे, एक तो ये कि इस पर मतलब धूप और तपिश नमाजियों को महसूस ना हो, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी मतलब गर्मी कम आएगी। और दूसरी वजह ये थी कि इसमें साउंड सिस्टम की वजह से कुछ उस वक्त लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे जी, ये तो बहुत बात को आया है, तो इसमें आवाज़ गूंजने की शक्ल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती रही होगी इमाम हजरात की जो नमाज़ पढ़ाते हुए मुक्तदीन तक। इसमें हमने कुछ तब्दीली जो की है, हमारे पीछे एक ये मकान पड़ा था, अच्छा, उस मकान को हमने खाली करवाया था। उन लोगों ने जहाँ मस्जिद को की किराएदारी में था वो खाली करके दे दिया था। चूँकि यहाँ ऐसा होता है कि लोग ये इंतकाल के बाद चाहते हैं उनके अज़ीज़ व अक़ारिब के जामा मस्जिद में या बड़ी जमात में उसकी नमाज हो, तो तहसील के मैदान में होती थी। चूँकि तहसील के मैदान में दुकानें और मोटरसाइकिलें कंजस्टेड होता था, तो हमारी बड़ी काफ़ी ज़माने से ख्वाहिश थी कि ऐसी कोई जगह हो जाए। तो हमने करीब अब से 20 साल पहले 2002 में वो मकान खाली करा के एक चबूतरा बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। और उस पर दूसरी तरफ से रास्ता है, जनाजे आ जाते हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये जीना है इधर, और यहाँ जनाजे लग जाते हैं। इमाम साहब नमाज के बाद ये दरवाज़ा तो ऐसे खुला रहता है चूँकि सामने दिखता है ये, और यहाँ से नमाज जनाजा रख देते हैं। हाँ, ताकि इमाम साहब यहाँ रहते हैं। इमाम साहब यहाँ रहते हैं। ये उसी ज़माने का है, ये उसी ज़माने का है। ये एक्सटेंशन किया हमने आगे का हिस्सा। और इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अलविदा के दिन उनके जनाजे की नमाज़ होती है, तो उसमें करीब अलविदा में रामपुर में 1-1.5 लाख लोग नमाज में होते हैं। पूरी सड़कों पे शहर की नमाज होते हैं, वो सब उसकी अदा करते हैं। ये मिंबर ये बात को लिया गया है, ये करीब 2000 में ये मिंबर आया है यहाँ पर नया। पुराना मिंबर भी है, वो इस शक्ल में है, चूँकि खस्ता हो गया था। अजान शुरू हो गई है जी, ये जोहर का वक्त है, और जोहर के वक्त में 1 बजे अजान होती है और 1:30 बजे नमाज होती है। तो हम 2 मिनट का ये नमाज ये अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये तो उसी ज़माने की? हाँ, ये उसी ज़माने की। ये नक्काशी और पुरकारी आप देखिए, मुग़लई दौर हो या उससे पहले के हुक्मरान हों या उसके बाद के हुक्मरान हों,
आपको हर एक दौर की तामीराती फ़न में कुछ न कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन इसमें जितना बारीकी से काम होता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उस दौर में न मशीनें थीं न कुछ और था, सारा काम हाथों से होता था। इतनी अज़ीमुश्शान, इतनी बुलंद-बाला मसाजिद और इमारतें किस तरह से बना बनती दी होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि ये सैकड़ों साल पुरानी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आबोताब उसी तरह से कायम है। भले ही ज़माने के और अय्याम के गुज़रने से जो नक्श कोहन हो जाता है, उसमें जिस तरह की एक यादगार होने के हवाले से जो पुरानी सी लगने लगती हैं, लेकिन उनकी मजबूती, उनका इस्तेकाम काबिल दीद है। सिर्फ रामपुर ही नहीं, आप जहाँ जहाँ चले जाएं, जो मुस्लिम हुक्मरानों ने कायम की हैं, जिनसे आज हमारी एक साल में अरबों रुपया कमाती हैं, वही इमारतें आज उसी तरह से न सिर्फ कायम हैं, बल्कि वो अपना खराज भी उनसे वसूला जा रहा है। तो मुकर्रम से आपने बताया कि यहाँ पर 1400 नमाजी बैक वक्त यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। इन्होंने बताया कि इसमें 11 सफ़े हैं। अब थोड़ा सा हम गुंबदों के बारे में थोड़ा सा आपसे मालूम कर लेते हैं। नक्काशी जो है, सारे ये नक्काशी जिस दौर में मस्जिद आखिर में बनी है 1913 में, उस वक्त की, लेकिन इस पर होता क्या था कि इस पर चूना और सुर्खी का ये सब होता था, जिससे इसकी नक्काशी बिल्कुल गल गई थी। तो हमने 2001 में इसकी दोबारा से नक्काशी शुरू कराई। पहले शुरू में कुछ मरम्मत कराई, उसके बाद फिर ये तय हुआ कि इसको सबको ख़त्म करके उसी की कापी करके बिल्कुल करा जाए। हमने उसकी कापी करके ये पूरी नक्काशी 2001 से लेके हमने ये 2006 तक करीब 5 साल में इसको कंप्लीट कराया है। लेकिन कोई आज भी अगर पुरानी ओरिजिनल इसकी तस्वीरें हैं उससे मिला लेगा तो उससे कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें कोई तब्दीली हुई है। उसी नक्शे पे, उसी पैटर्न पे, उसी डिस्टेंस पे हर फूल हर पत्ती वैसी बना दी गई है। और उसके बाद जो इस पर रंग हमने 2006 में करा है, उसके बाद से आज तक इस पर कलर नहीं किया। आज भी हमारा वो कलर हमने इतने मतलब बिल्कुल लेटेस्ट कलर जो आए थे, बहुत काफ़ी कास्टली थे, वो सब करा के इसकी, और इससे इसकी खूबसूरती भी, इसकी चमक भी दोबाला हो गई है। तो क्या ये कारीगर रामपुर में? हाँ, रामपुर के, नहीं रामपुर के थे, हमारे रामपुर के थे। अभी ऐसे कारीगर मौजूद अब भी हैं। हालांकि उनमें जिन्होंने मेन बनाया था उनमें से 2 का इंतकाल हो गया, लेकिन एक आध अब भी मौजूद है। हमने इसके बाद आपको ये देखा, इसी से मिलती जुलती सामने की इमारत है जी, ये हमने 2000 वज़ूखाना और ये दालान हमने 2011 में बनाया है। आप देख लें, सबों में एक सी नक्काशी, ये सब यहीं के कारीगरों से हमने सारा काम। तो क्या इसकी ज़रूरत महसूस की गई है? ये तो वो है जहाँ अजान देते थे, अजान के ऊपर की जगह। यहाँ हमने वज़ूखाना बनाया, ये गैलरी सी थी, उसको ख़त्म करके नीचे एक वज़ूखाना बनाया और ऊपर भी वज़ूखाना बनाया। तो हमने ये सोचा कि इस इमारत को और इस इमारत में ये फ़र्क ना महसूस हो कि ये अलग अलग दौर की हैं। हमने एक ही दौर को इसमें साबित करने की कोशिश की है कि उसी दौर की इमारतें हैं। अच्छा, इसको कई सौ साल हो गए हैं। जामा मस्जिद दिल्ली का मीनारा जी, वो काफ़ी कुछ उसमें नुकसान हो चुका है जी, और उसकी बड़ी तवील मरम्मत की ज़रूरत है। जी, तो जी, क्या जी, यहाँ के जो मीनारे हैं जी, पहले तो ये बताएं कि इसमें ये मीनारे बंद हैं या जाने का रास्ता? ये मीनारे बंद हैं, जाने का रास्ता, इनमें जाने का रास्ता नहीं है। हमने अभी काम करा है, टूट फूट नहीं। अभी देखिए, आप देखें सबसे ऊपर का जो वो उसका वो कलश है, अच्छा ये हाँ। अभी रिसेंटली 8 दिन हुए ये ख़त्म करे हैं काम हमने सबके, पार बनवा के वहाँ तक देखिए कितने चमक रहे हैं, साफ़ हुई है। और इसका पत्थर वत्थर सब खिंचवाया है। ये अभी हमने पिछले 1 महीने में हमारा ये काम, ये चारों मीनारों का, 2 ये हैं सामने 2 पीछे, उनका सबका कोई रास्ता नहीं था, पार बांधी है और सीढ़ियाँ बांधी हैं, उससे हमारे आदमी गए हैं, उन्होंने ये सब करा। अच्छा, ये जो है ये क्या असली सोना है या ना? ये इस पे सोना का, जैसे कि सुनते हैं कि सोने की कोई पॉलिश है इस पे। अच्छा। लेकिन ये भी काला हो गया था। हमने इसको भी दोबारा से केमिकल नहीं, वैसे लोकल उससे वो करके चमकाया 2 साल पहले से, जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल आज तक चमक रहा है। और ये जो इसका ये सबसे बड़ा गुंबद है जी, इसमें भी कुछ काम चल रहा है? हाँ, इन तीनों गुंबदों में, इन 2 में तो काम ख़त्म हो चुका है। ये अभी कोई 4 महीने पहले शुरू कराया था हमने। अच्छा। पहले इस गुंबद पे कराया था, फिर इस पे कराया। अब इसमें क्या होता है कि हवा के प्रेशर से, ऊंचाई से, पहले के जो पत्थर लगे हुए हैं ना, वो अपनी जगह छोड़ गए थे। उसका जो केमिकल था वो कमज़ोर पड़ गया था, तो ये नीचे गिरने लगते हैं। उसको हमने दोबारा से अब ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर सब पत्थर लगवा रहे हैं। आप देखें स्मूथनेस इसमें, सब पत्थर पे पॉलिश वालिश होने के बाद काफ़ी चमक रहे हैं।
ऐसे ये चमक रहा है, ऐसे ये चमकेगा इंशाल्लाह। तो ये जो मीनारे हैं बिल्कुल उसी तरह मजबूत हैं, बिल्कुल मजबूत, इनमें कोई कमी नहीं है, कोई खराबी कुछ नहीं आई, कोई ईंट वगैरह भी नहीं गिरी? कुछ नहीं आज। तो आपने देखा मुकर्रम साहब, क्योंकि हम इसका मस्जिद के हर हिस्से का, हर जगह का मुस्तकिल इस पर हम नज़र रखते हैं और इसकी जहाँ भी थोड़ी सी कमी होती है उसको फ़ौरन उसको रिपेयर कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं, ताकि इससे बड़ा डैमेज ना हो, कोई छोटे पे काम हमारे हो जाए। अच्छा ये बताएं, ये घंटा घर तो भी बहुत पुराना है ये घंटा? जी। और ये जैसा कि तारीख में लिखा हुआ है कि ये लंदन से मंगवाया गया था। जी। और ये घंटा जब बजता था तो शहर में बहुत दूर तक आवाज़ जी जी। लेकिन अब ये बंद पड़ा हुआ लग रहा है। हाँ, ये बंद यूँ पड़ा हुआ है कि एक तो इसके जो मतलब नस्ल दर नस्ल जो कारीगर थे, आखिरी थे सद्दीक खान साहब, अभी पिछले 7-8 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। उस ख़ानदान में अब कोई ट्रेंड है नहीं। यहाँ रामपुर में लोकल में कोई हमें कारीगर मिल नहीं रहा जो इसे चला सके, क्योंकि इसका सबसे चलाने का सबसे जो मेन प्रोसेस है, इसमें चाबी दी जाती है। और चाबी ऐसी है, इतनी हैवी है कि 2 आदमी करके जो कुट्टी की मशीन घुमाई जाती है, ऐसे घुमाई जाती है। हाँ, बहुत हैवी मशीन है ये। पूरे घंटा घर में पूरी इसकी मशीनरी है। तो ये जो मशीन है जी, तो वो क्या मशीन ख़राब हो गई है? असल में चाबी नहीं दी गई है और कुछ मशीन भी ख़राब है थोड़ी सी। अच्छा। अब मैंने बात करी है, कहाँ बाहर से कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाएं और इसको चालू कर दें हमारे एक दफ़ा। हालांकि अब आवाज़ में वो तेज़ी नहीं रही। एक तो वजह यह है कि पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत हो गया, आवाज़ों का, बिल्डिंगें ऊँची हो गई हैं। अच्छा, इसमें जो मैकेनिज़्म था जो ज़्यादा आवाज़ देती थी वो भी कुछ कमज़ोर पड़ गया वक्त के साथ साथ। चूँकि ये घंटा घर जो है ये नवाब यूसुफ अली ख़ान के ज़माने में ये असल में मस्जिद का हिस्सा नहीं था। ये ऐसा था एक ज़माने में नवाब कल्बी अली ख़ान ने जो मस्जिद बनाई थी, और हामिद अली ख़ान से पहले जो मस्जिद थी, वो मस्जिद यहाँ तक थी। ये देखना आप, ये छोटा सा वो दो पिलर्स हैं, ये एक दरवाज़ा था। अच्छा। मस्जिद का मेन गेट ये था उस ज़माने में। अच्छा। और ये उसके बाद ये नीचा हिस्सा था और ये सब मार्केट का, बाज़ार का चलने फिरने का हिस्सा था। और ये घंटा घर बाज़ार का रास्ता था एक, जैसा हमने सुना है बुज़ुर्गों से। और जब हामिद अली ख़ान ने इस मस्जिद को तोसी दी और इससे मिलाए तो उसमें ये हिस्सा मस्जिद में शामिल करा। तो ये घंटा करीब ये 1820-22 के करीब ये घंटा आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स ने दिया था। और ये इस घंटे की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये घंटा 2 घंटे दुनिया में बने थे इसमें के। एक ये रोम के गिरजाघर में, सबसे बड़ा गिरजाघर जो है उसमें लगा हुआ है, और दूसरा ये है। देखिए मुकर्रम साहब ने कितनी मालूमात अफ़ज़ा बातें बताई हैं जो हमारी नई नस्ल को यकीनन नहीं मालूम होंगी। और जो कुछ भी है वो तारीख़ में दफन है। तो तारीख़ को बाहर निकालना ये भी हमारा काम है, ताकि आने वाली नस्लें उससे वाकिफ़ हों। इसकी चौकी इतनी बुलंद है कि आप देखेंगे कि यहाँ से वो रज़ा लाइब्रेरी है वो। जी, रज़ा लाइब्रेरी का गुंबद यहाँ से नज़र आ रहा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी चौकी कितनी बुलंद है। और मुकर्रम साहब, कोई और ख़ास बात ऐसी हो जो हमारे नाज़रीन के जानने के लायक हो? इससे पहले इसके 2 दरवाजे थे। ये दरवाज़ा मेन था जहाँ पे घंटा लगा हुआ है, लेकिन उधर के दरवाजे में दुकानें इतनी बन गई हैं कि वो दरवाज़ा गायब हो गया। नहीं, उधर हमने 2 दरवाजे बना दिए हैं आने के। एक दरवाज़ा ये सामने है यहाँ। अच्छा। मेन मार्केट के, शादा मार्केट के बीच में। एक दरवाज़ा ये पीछे घेर मिल्कियान में निकलता है यहाँ जाके। अच्छा। हाँ, ये हमारी ज़मानी मस्जिद है। देखिए आपने नहीं छोटी, जिसको मैं बताया, की तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वो चाहें तो 5 वक्त की भी नमाज यहाँ पढ़ सकती हैं, लेकिन आम तौर से ख़वातीन जुमे की नमाज में यहाँ ज़रूर आती हैं, बाजमात पढ़ती हैं और बाजमात नमाज पढ़ती हैं। तो ये इस मस्जिद का एक हिस्सा है जिसमें ये हौज़ है। यहाँ पर नमाजी वज़ू करते हैं। ये हौज़ भी इसी मस्जिद के साथ ही सैकड़ों साल पुराना है। और आप देख रहे हैं इसका पानी का रंग, और इसके अंदर मछलियाँ भी हैं, लेकिन वो मछलियाँ मौसम की वजह से अभी नीचे हैं। सुनहरी मछलियाँ हैं जो शायद ही हमें कहीं और नज़र आएँ। मुकर्रम साहब, ये बताएं, ये हौज़ कितना पुराना है और इसकी शक्ल शायद कुछ पहले से बदल दी गई है? जी, ये हौज़ भी 1913 में बन के तैयार हुआ था। और पहले इसके ऊपर टीन शेड पड़ा था साइडों में, बीच का हिस्सा तब भी खाली था। उसके लोहे के पिलर थे और उस पर टीन शेड था। अच्छा खूबसूरत सा था। लेकिन उसके बाद हमने अभी 2010 और 11 में उसको उतारने के बाद ये पूरा नया कंस्ट्रक्शन कराया, स्ट्रक्चर बनाया। जितना ये बना हुआ है ये 2011 में बना हुआ है। और हमने इसमें भी इस बात की रियायत रखी है कि इसकी भी नक्काशी और इसका भी डिज़ाइन जो है हमारी मेन मस्जिद से मिलता हुआ हो, ताकि आने वाले वक्त में ये नहीं हो कि ये इसके साथ नहीं बनी थी। हौज़
उसी वक्त की है, लेकिन ये ऊपर का स्ट्रक्चर हमने 2010-11 में बनवाया। इसका पानी बदलते हैं? पानी साल में कम से कम 2 या 3 दफ़ा बदलते हैं इसका। अच्छा, हाँ, जैसे काई वगैरह हो जाती है? हाँ, काई सफाई वाई सब सफाई होती है, पानी निकालते हैं पूरा, मछलियाँ इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। इसके हमने 2 हिस्से कर दिए हैं हौज के, आप देखें कि ये पार्टीशन वाले। जी जी। पहले एक हिस्से का पानी निकालेंगे, मछलियाँ एक तरफ कर देंगे। जब ये सफाई हो जाएगी, चूना ऊना हो जाएगा, तो वो मछलियों को इधर डाल देंगे, फिर दूसरे हिस्से का पानी निकालेंगे। ये तरीका है। देखिए हमने बहुत कोशिश अभी की 5-6 साल पहले ऐसा हुआ, शहर की एक और मोती मस्जिद है, बहुत बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उसमें एक हादसा हुआ, एक बच्चा डूब गया और मर गया हौज में। तो उसके बाद हमने फ़ौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ये चारों तरफ हमने ग्रिल लगा दी, ताकि बच्चा कोई इसके हौज के अंदर गिरे भी तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहेगा। तो ये भी हमने स्टील की ग्रिल अभी करीब अब से 6 साल पहले लगवाई। तो ये थी रामपुर की जामा मस्जिद की शानदार तारीख़, और ये मस्जिद देखकर नहीं लगता कि इसको सैकड़ों साल हो गए होंगे। हमें उम्मीद है कि जामे रामपुर की ये तारीख़ आप देखकर आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हम मुकर्रम इनायती साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इस मस्जिद के बारे में तारुफ़ कराया। मुकर्रम इनायती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, शुक्रिया क्या, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ की सही चीज़ें लोगों तक पहुँचें और सही तारीख़ का लोगों को इल्म होना चाहिए। ये अवामी कमेटी है और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इसकी जो ज़िम्मेदारी दी गई है हम उसे बखूबी निभा सकें। अगर नहीं निभाएंगे तो ये हम मतलब अपने काम से, अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है बेईमानी होगी। और मुस्तकिल हमारे तमाम अरकान भी आते रहते हैं, हम भी आते हैं, रोज़ाना आते हैं, हर चीज़ की देखभाल करते हैं। कहीं भी कमी है, बल्ब टूटा हुआ है, बल्ब ख़राब है, पंखा ख़राब है, तो उन सब चीज़ों की आपको ताज्जुब होगा। हिंदुस्तान की वाहिद मस्जिद है जिसमें 350-400 पंखे लगे हुए हैं हमारे यहाँ। हमने सहन में पंखे लगाए हैं, कहीं इतने पंखे 300 पंखे सिर्फ सहन में हैं हमारे। तो मेंटेनेंस ये है, और सारे हमारे अरकान जो इंतज़ामिया के सब ताउन करते हैं, और आवाम का सबसे बड़ा ताउन हमारे साथ रहता है। हमेशा बहुत ताउन रामपुर के लोगों का रहा है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, और हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ की तारीख़ मालूमात की। तो सबसे अहम बात यहाँ ये नज़र आई कि जामा की इंतज़ामिया कमेटी बहुत फ़ाल है, सरगर्म है, और हमारी जो बदकिस्मती है दीगर मसाजिद में या जिस तरह के इदारों में ख़िलाफ़ात होते हैं, आपस में सरपुटवल होता है, ये इंतज़ामिया कमेटी इन तमाम चीज़ों से पाक है। और एक अहम बात और है कि इनके जो भी ख़र्च हैं वो अवामी चंदे से पूरे होते हैं, ये कहीं बाहरी मदद नहीं लेती है। इसी के साथ ये थी हमारी ख़ास पेशकश। आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर आगाह करिएगा, और आपसे गुजारिश है कि रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुनिया